Good morning, good morning, students of MSc second semester. Welcome all of you in this video lecture class today. I am going to discuss about the remaining headings of the cutaneous respiration in the mollusca respiration. As you know that there are different type of mollusks which have different type of mode of respiration, in which three type of respiration that I have discussed about that in this time. So I was discuss the cutaneous respiration first. Cutaneous respiration, in which one headings was finished. Today next heading, that is number, form and position of Ctenidia. ये जो है हेडिंग आपको उनके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कटेनियस रिस्पायरेशन में हमने देखा कि टीनिडिया क्या होता है तो ये तो डिस्कस किया गया, लेकिन ये टीनिडिया कितना होता है और इसका आकार कैसा होता है और इसके जो है कि पोजीशन जो है पोजीशन कहाँ कहाँ ये किधर पाया जाता है बॉडी में, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो नंबर, फॉर्म एंड पोजीशन ऑफ टीनिडिया ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ मोलस्कन्स पॉसेस वन पेयर ऑफ लैमिलर टीनिडिया। ज़्यादातर मोलस्क जो होते हैं इसके अंदर लैमिलर टीनिडिया पाया जाता है, लैमिली टाइप का, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वन पेयर। नियर द टीनिडिया आर फाउंड ऑस्फेरेडिया, और इसी टीनिडिया के आसपास के करीब जो है ऑस्फेरेडिया पाया जाता है। ऑस्फेरेडिया क्या करता है? विच टेस्ट द नेचर ऑफ इनकमिंग वाटर करंट, और ये ऑस्फेरेडिया जो है जो वाटर इंटर करता है, जो वाटर आता है टीनिडिया के पास यानी गिल्स में, उस वाटर को चेक करता है, टेस्ट करता है कि वाटर का स्वाद कैसा है, इसमें कंसंट्रेशन कैसा है। अगर जो है उसके लिए ठीक है तब तो वो उसको जो है इंटर करने देता है, अदरवाइज उसको जो है कि एक्सपेल कर देता है। अब इसमें जो है कि नंबर, फॉर्म, पोजीशन ऑफ टीनिडिया देखने के लिए यहाँ पे हमने अलग अलग जो है कि डैश में इसको डिस्क्राइब किया है। तो फर्स्ट डैश है क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का इज़ बेस्ड मेनली ऑन कैरेक्टर ऑफ द गिल्स, यानी मोलस्का का जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसका जो मेन आधार है वो क्या है? कैरेक्टर ऑफ द गिल, यानी गिल के आधार पर ही मोलस्का को क्लासीफाई किया गया है। सिफेलोपोडा इज डिवाइडेड इनटू डाइब्रांचिया एंड टेट्राब्रांचिया। सिफेलोपोडा जो इसका जो क्लास है, तो सिफेलोपोडा को जो है दो भागों में बांटा गया है, दो ग्रुप में, एक डाई ब्रांचिया और दूसरा टेट्रा ब्रांचिया। इसका मतलब है कि डाई मतलब दो ब्रांच जिसमें दो टीनिडिया पाया जाता है, और टेट्रा ब्रांचिया मतलब जिसमें चार टीनिडिया पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ गिल्स, गिल के नंबर का, जैसे मैंने बताया कि डाई ब्रांचिया में दो और टेट्रा ब्रांचिया में चार। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ गिल्स दे पासेस, जितना उसमें ये इसकी संख्या होती है। तो हमने बताया ऊपर हेडिंग में एक नंबर, फॉर्म एंड पोजीशन। नंबर के अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू फॉर्म, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, टीनिडिया के जो है कि के आधार पर ही मोलस्का को क्लासीफाई किया गया है। उसी तरह से इसमें ग्रुप बनाए गए हैं। गैस्ट्रोपोडा हैज़ 3 सब डिविजन्स, और गैस्ट्रोपोडा जो इसका दूसरा जो है ये क्लास है, इसको जो है 3 ग्रुप में बांटा गया है। वो 3 ग्रुप कौन है? प्रोसोब्रांचिया, ओपिस्थोब्रांचिया एंड पल्मोनेटा, यानी गैस्ट्रोपोडा में 3 है। यानी हमने पहले बताया कि ये गिल के
स्ट्रक्चर के गिल के कैरेक्टर के आधार पर ही ग्रुप बनाए गए हैं, इसको क्लासिफाई किया गया है। तो अभी ऊपर सिफलोपोडा में आपने देखा डाई ब्रांचिया, टेट्रा ब्रांचिया, और गैस्ट्रोपोडा में 3 डिवीजन है, कौन कौन, प्रोसोब्रांचिया, ओपिस्थोब्रांचिया एंड पल्मोनेटा। तो ये जो है जो बनाया गया, जो क्लासिफिकेशन किया गया गैस्ट्रोपोडा में डिवीजन बनाया गया, ये जो है कि पोजीशन के आधार पर बनाया गया, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड कैरेक्टर ऑफ द गिल, यानी गिल के कैरेक्टर और गिल के पोजीशन के आधार पर ये 3 ग्रुप बांटे गए। प्लेट लाइक फॉर्म ऑफ गिल्स, इनका जो गिल्स होता है वो प्लेट की तरह से होता है। प्लेट लाइक फॉर्म ऑफ गिल्स हैज़ earned the name Lamellibranchia for the bivalvia or पेलिसाइपोडा, यानी कि गैस्ट्रोपोडा को 3 ग्रुप में बांटा गया, डिवाइड किया गया 3 में, और ये नंबर और कैरेक्टर के, गिल के नंबर और कैरेक्टर के आधार पर। तो इनका जो है कि ये पोजीशन जो है, क्योंकि ये प्लेट की तरह से दिखते हैं, प्लेट के आकार के होते हैं ये गिल, इसीलिए इसका नाम जो है, इस ब्रांच का जो है, इस ग्रुप का लैमेलिब्रांचिया भी कहा जाता है। इसको लैमेलिब्रांचिया यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, प्लेट की तरह से स्ट्रक्चर है। फॉर द बाल्बिया, यानी इसको बाल्बिया भी कहते हैं, या इसके पेलिसाइपोडा भी कहते हैं। और इसका जो नेक्स्ट ग्रुप है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, डिवीजन है, इन क्लास मोनोप्लाइकोफोरा, ये मोनोप्लाइकोफोरा जिसका पहला जो है कि क्लासिफिकेशन है मोलस्का का, इसमें एक एग्जाम्पल, एक एनिमल है नियोपिलिना एनिमल है। इसमें क्या पोजीशन है गिल्स का, टिनिडिया का, देखिए 5 पेयर्स ऑफ यूनिपेक्टिनेट गिल्स, इसमें 5 पेयर जो यूनिपेक्टिनेट गिल पाए जाते हैं। पेक्टिन का बना हुआ जो है कि प्रत्येक जो है, मतलब 5 पेयर होते हैं, प्रत्येक गिल जो है पेक्टिन के बने होते हैं, पेक्टिनेट गिल। तो ये गिल जो है इसमें ये पाया जाता है, ये इसके नेक्स्ट में। और इसके अलावा जो है जब हम आगे बढ़ते हैं तो और इसके पोजीशन नंबर को देखते हैं, तो उसमें जो है और भी कुछ जो है पिकुलरिटीज़ हमको दिखाई देती है। जैसे देखेंगे, composed of finger-like lamella are present in pallial groove, यानी हमने जो बताया कि ये प्लाइकोफोरा में ये गिल फिंगर की तरह से, मतलब कि उंगलियों की तरह से ये लैमेली पाए जाते हैं, और ये पैलियल ग्रूव के आसपास पाए जाते हैं। वेस्टिजियल लैमेली आर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट एंड द अपोजिट साइड ऑफ द एक्सिस, और एक जो है वेस्टिजियल टाइप की लैमेली भी पाई जाती है, और वो जो है कि ये इसके जो है कि ठीक अपोजिट, जो एक्सिस, बॉडी एक्सिस के जो है कि ठीक जो है कि अपोजिट पाया जाता है। वाटर करंट सर्कुलेट्स प्रोबेबली एज इन काइटान्स, और जो है कि वाटर जो है कि इसी के थ्रू जो है कि काइटान एक एनिमल है मोलस्का का, इसमें जो है इसी के थ्रू वाटर करंट है, यानी पानी का बहाव, यानी पानी बहता सर्कुलेट करता है। गिल्स ऑफ मोनोप्लाइकोफोरा आर प्रोबेबली नॉट ट्रू गिल्स, मोनोप्लाइकोफोरा जो इसका पहला क्लास है, इसमें जो है गिल जो है ट्रू गिल नहीं पाया जाता, नॉट प्रोबेबली फाउंड ट्रू गिल्स। मोर लाइकली दे रिप्रेजेंट टिनिडियल स्ट्रक्चर्स और पैलियल गिल्स, और ये जो है कि जो ट्रू गिल से पाया नहीं जाता, लेकिन ये जो है कि कैसा होता है, ये प्री टिनिडियल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि टिनिडिया की तरह होता है, लेकिन जो है कि सिंपल पोजीशन का होता है, पैलियल टाइप का।
गिल पाया जाता है। ये यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है, देखेंगे ये टीयर्स ऑफ गिल्स एंड देयर अरेंजमेंट इन बाल्बिया इन न्यूक्ला ऑफ प्रोटोब्रांचिया। यहाँ पे तो ये ऊपर का शेल है, ये विसरल मास है, ये मैंटिल है, और आउटर गिल फिलामेंट देखिए लगा हुआ है, इनर गिल फिलामेंट। इस तरह से जो है कि ये अरेंज रहते हैं। अब इसके बाद इसी कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन का जो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है रिलेशन बिटवीन ब्रांची एंड आर्किल्स। क्योंकि आप जानते हैं कि गिल्स यानी ब्रांची में या गिल्स में या टीनिडिया में जो है कि वाटर करंट आता है, और उस वाटर करंट जो पानी होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन घुला मिला होता है। और ये क्यों गिल्स में आता है? क्योंकि गिल्स में ब्लड सप्लाई अधिक होती है, तमाम ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं, और उसमें जो है ब्लड का या टिश्यू फ्लूइड का, बॉडी फ्लूइड का जो है कि आवागमन होता है। और एक प्लेटफार्म ये बनाता है गिल या टिनिडिया, जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज गैसेज एक्सचेंज होता है, और फिर ये ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू फिर जो है कि हार्ट से फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को जो है कि सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। तो इसलिए जो है इस टीनिडिया का यानी ब्रांचिया का यानी गिल्स का और आर्किल का दोनों में आपस में संबंध क्या है, रिलेशनशिप है, किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है और कैसे एक दूसरे ये संबंधित हैं। तो इस हेडिंग में हम देखते हैं ब्लड प्यूरिफाइड इन गिल्स रीचेज द हार्ट थ्रू आर्किल्स। यानी ब्लड जो है गिल्स में किस लिए आता है? प्यूरिफिकेशन के लिए आता है, साफ़ सुथरा होने के, साफ़ होने के लिए आता है, फिल्टर होने के लिए आता है। ब्लड प्यूरिफाइड इन गिल्स रीचेज रीचेज द हार्ट, उसके बाद फिर वो हार्ट को पहुंचता है, हार्ट में जाता है, और थ्रू आर्किल। और हार्ट में किसके थ्रू जाता है? आर्किल के थ्रू जाता है। तो यानी कि गिल्स का और आर्किल का क्या संबंध है? बीच में हार्ट है, एक तरफ गिल्स है और एक तरफ आर्किल है। सो दैट ए क्लोज स्ट्रक्चर ए क्लोज स्ट्रक्चरल रिलेशन रिलेशन इज फाउंड बिटवीन द टू। यानी कि गिल्स और आर्किल के बीच में एक जो है कि क्लोज स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप देखने को मिलता है, होता है। आर्चियोगैस्ट्रोपोडा जो गैस्ट्रोपोडा जो प्राचीनतम है, सबसे पुराने आर्चियोगैस्ट्रोपोडा होते हैं। आर्चियोगैस्ट्रोपोडा, पेलिस साइपोडा एंड डाइब्रांचिएटी सिफेलोपोडा हैव वन पेयर ईच ऑफ द गिल्स। यानी इन सब में यानी आर्ची गैस्ट्रोपोडा, पेलिसाइपोडा एंड ब्रांचिएटी सिफेलोपोडा, इसमें जो है कि एक पेयर जो है कि गिल होता है, वन पेयर ईच ऑफ द गिल एंड आर्किल। इसमें एक पेयर गिल और एक पेयर जो है कि आर्किल का आपस में जुड़े होते हैं। नाउटिलस हैज़ 4 गिल्स। नाउटिलस में 4 गिल पाए जाते हैं, यानी 4 टिनिडिया पाए जाते हैं। एंड टू करेस्पॉन्ड, और सब चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं। 2 राइट एंड 2 लेफ्ट, 2 जो है कि राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आर्किल से जुड़े होते हैं। यानी 4 गिल होते हैं, 2 राइट 2 लेफ्ट, और दोनों अपने अपने तरफ के आर्किल से जुड़े होते हैं। अनपेयर्ड गिल ऑफ डिकोग्लासा, डिकोग्लासा में गिल जो होता है अनपेयर्ड होता है। मोनोटोकॉर्डिया और मीजोगैस्ट्रोपोडा एंड टेक्टिब्रांचिया इज कंपेयर्ड बाय ए सिंगल आर्किल ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। और इन सबों में जो भी नाम हमने लिया, इसमें जो सिंगल जो है कि ब्रांची पाया, सिंगल आर्किल पाया जाता है बॉडी रिटेनिंग द गिल, और ये जो है कि गिल से जो है कि रिटेन रहता है, गिल से जो है कि जुड़ा रहता है। काइटोनाइडी पासेस वनली वन पेयर ऑफ आर्किल। काइटोनाइडी में जो है एक ही पेयर जो है कि ये सिंगल आर्किल पाया जाता है। वनली
ओनली वन पेयर ऑफ आर्किल, एक पेयर जो सिंगल एक पेयर जो आर्किल पाया जाता है इसमें, इन स्पाइट ऑफ देयर न्यूमरस गिल्स, और जो है कि उसमें जो है कि बहुत से गिल्स होते हैं, इन स्पाइट ऑफ देयर न्यूमरस गिल्स, यानी कि एक पेयर होता है उसमें भी छोटे छोटे गिल्स उसमें लगे होते हैं। इस तरह से हमने जो है कटेनियस रिस्पायरेशन में जो हमने पहली हेडिंग जो है कि पढ़ा, यानी टीनिडिया क्या होता है और टीनिडिया के नंबर कितने होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका आर्किल से संबंध क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। अब जो है कि इसी जो है कि कटेनियस रिस्पायरेशन में अब हम ये टीनिडिया का जो है कि टीनिडिया तो मेन है, लेकिन इससे जो है कि जुड़ा हुआ यानी इसी से अडाप्ट किया हुआ जो अडाप्टिव गिल्स होते हैं या सेकेंडरी नंबर पे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हेडिंग आपके सामने, सेकेंडरी और एडाप्टिव गिल्स। सेकेंडरी गिल यानी वो जो टीनिडिया वो तो प्राइमरी गिल है तो प्राइमरी गिल तो है, लेकिन उससे उससे जुड़े हुए एक्सेसरी जो स्ट्रक्चर है उन्हें हम सेकेंडरी गिल या एडाप्टिव गिल्स बोलते हैं, क्योंकि फिर वो उनके हेल्प करते हैं। इन सर्टेन मोलस्क्स ट्रू टीनिडियम इज एब्सेंट, कुछ ऐसे निश्चित जो मोलस्का होते हैं जिसके अंदर जो वास्तविक जो है टीनिडिया नहीं होता। जब वास्तविक टीनिडिया जब नहीं होता तो टीनिडिया लाइक यानी उसके जगह पे दूसरा कोई काम करने लायक उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेकेंडरी गिल कहते हैं या अडाप्ट किया हुआ गिल्स कहते हैं। टीनिडियम इज एब्सेंट एंड अदर अनदर मार्फोलॉजी डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप, और डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्ट्रक्चर के दूसरे तरह के आकार प्रकार के दूसरे तरह के जो है स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, क्योंकि वास्तविक टीनिडिया या गिल्स होता नहीं। तो उसी को क्या बोलते हैं, टर्म्ड एज सेकेंडरी गिल्स, इसी को सेकेंडरी गिल कहते हैं, और एडाप्टिव गिल या इसी को एडाप्टिव गिल भी कहते हैं। तो एक्सेसरी एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स और एडाप्टिव गिल्स आर met with in डोकोग्लोसा, न्यूडीब्रांचिया एंड ए फ्यू अदर्स। और इस तरह जो एक्सेसरी जो एडाप्टिव रिस्पायरेटरी आर्गन होता है यानी सहायक, जिसको हमें बताया सेकेंडरी गिल या एडाप्टिव गिल, ये जो है कि कुछ जो है ग्रुप में पाए जाते हैं मोलस्का के, जैसे डोकोग्लोसा, न्यूडीब्रांचिया एंड ए फ्यू अदर्स, और कुछ और भी जो है कि इससे रिलेटेड है उनमें ये पाए जाते हैं। देयर मेन फार्म्स आर एज फॉलो, और इस जो है कि सेकेंडरी या एडेप्टिव गिल्स का स्ट्रक्चर जो है कि कुछ इस तरह का होता है, वो आपके सामने नेक्स्ट पेज पर हम जो है लेके आ रहे हैं। तो वो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर सामने है जो एडेप्टिव गिल्स है या सेकेंडरी गिल्स हैं। तो इनके स्ट्रक्चर जो है और इनका जो है डिटेल्स हम यहाँ पे आपको देने जा रहे हैं। फर्स्ट है एनल गिल्स। एनल एक ऐसा गिल्स जो इसके एनिमल के एनस के पास पाया जाता है। इन डोरिडी डोरिस, यानी इसमें जो है कि इस फैमिली के अंदर डोरिस नाम का एक एनिमल पाया जाता है जो मोलस्का है, इसमें ये एनल गिल पाया जाता है। डोरिस ए रोसेट ऑफ डेलिकेट फीदर्ड एंड retractile secondary gills surrounded the anus at posterior end of the body। डोरिस यानी डेरिडी में जो है कि एक एनल गिल पाया जाता है, वो कहाँ होता है, एनस पोस्टीरियर रीजन में, बॉडी के पोस्टीरियर रीजन में एनस के को घेरे हुए एनस के चारों तरफ ये सेकेंडरी जो है कि गिल पाया जाता है, और ये डेलिकेट होता है, हिलने डुलने वाला, और फीदर्ड होता है यानी उसको जैसे फीदर लगा हो, और रिट्रैक्टाइल यानी घूम सकता है, और रोसेट टाइप का होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये डोरिस है, ये स्ट्रक्चर आपके सामने, इसमें ये डोरिस एनिमल है मोलस्का, इसके अंदर जो है कि एनल, ये एनस पाया गया है, ये एनस है ये, और इसी एनस के चारों तरफ देखिए ये गिल्स है, ब्रांचिया यानी गिल्स ये लगे हुए हैं, यानी कि 3 3 6 जो है कि फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर का गिल्स लगे, यानी एनस के चारों तरफ लगे, इसी से अपना रिस्पायरेशन करता है। तो इस तरह से ये इसके बॉडी का पेनिस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और राइनोफोर है।
जो है इसके माउथ एरिया यानी एंटीरियर पार्ट, ये पोस्टीरियर रीजन भी है। तीसरा डोरिस में ये क्या है, ये एडाप्टिव जो है एडाप्टिव गिल होता है, क्योंकि ये अडाप्ट किया है, ये वास्तव में टीनिडिया नहीं है, लेकिन रिस्पायरेशन करने के लिए ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर इसके बॉडी में बन गया है। और दूसरा है सिरेटा। सिरेटा भी एक एडाप्टिव गिल्स है, ट्रू गिल्स नहीं है, लेकिन ये किसमें पाया जाता है, इन एलिडी डी, यानी इसमें एओलिस नाम का एक एनिमल मोलस्का है, इसमें ये सिरेटा पाया जाता है एडाप्टिव गिल। न्यूमरस सिंपल और पिन्नी की तरह से अलग अलग भाग में होता है, ये बहुत अधिक काफ़ी संख्या में होता है, सिंपल टाइप होता है। न्यूमरस सिंपल और पिन्नेटली ब्रांच्ड सेकेंडरी गिल्स और सिरेटा आर कैरीड अपॉन डार्सल सरफेस ऑफ द बॉडी के डार्सल साइड पर पाए जाते हैं। सिरेटा में आकर विथ एनल गिल्स, सिरेटा में आकर विथ एनल गिल्स इन पॉलीसिरेडी, और यानी कि पॉलीसिरेडी में यही सिरेटा जो है एनस के जो है कि एनस के आसपास पाए जाते हैं, एनल गिल माने जाते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, देखिए एओलिस है, और इसमें देख लीजिए इसका इंटीरियर ओरल टेंटिकल सामने है, राइनोफोर है, और ये आईज इस पार्ट है, ये एनस है। तो ये एनस है और ये जो कि सिरेटा लगा हुआ है। इस तरह से सिरेटा जो है जितने भी लटके हुए ना, ये सब सिरेटा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जैसे अंगूर की गुच्छे की तरह से, या ये कि इसीलिए लाइक स्ट्रक्चर, ये सब के सब सिरेटा है। और ये जो है कि वास्तव में गिल नहीं है, लेकिन ये गिल का काम करते हैं, ये एडाप्टिव गिल्स बोले जाते हैं, यानी इसी से इसका रिस्पायरेशन, सांस लेने का काम चलता है। और नेक्स्ट जो है इसकी जो क्राइटेरिया है वो पैलियल गिल्स। सिरेटा हो गया, पैलियल गिल्स कहाँ पाया जाता है, इन पटेला एक मोलस्क है, इसके अंदर ये देखने को मिलता है, इन पटेला ए सीरीज ऑफ एडाप्टिव गिल्स, यानी ये एडाप्टिव गिल का एक सीरीज है, एक चैनल, यानी कई हैं, सीरीज ऑफ एडाप्टिव गिल्स आकर इन ए रो, और ये पंक्तियों में पंक्तिबद्ध होते हैं, एक लाइन में होते हैं, इन ए रो ऑन ईच लैटरल साइड, दो बॉडी के दोनों साइड में, लैटरल साइड में ये पाए जाते हैं। इन द पैलियल ग्रूव के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसको पैलियल गिल्स भी कहते हैं। दे मे बी फाउंड टुगेदर विथ टू टिनिडिया, ये जो है कि टू टिनिडिया के साथ भी पाए जाते हैं, लेकिन किस में पाए जाते हैं, सब में नहीं। इन न्यूमोडर्मा एंड लोटिटा, इन दोनों जो है कि ग्रुप में ये टिनिडिया के साथ भी पाए जाते हैं, और एडाप्टिव भी पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर इसका सामने देख लीजिए, ये पटेला का स्ट्रक्चर ये सामने है। इसमें सबसे पहले आप देखिए ये गिल्स जो है, ये गिल्स है, ये गिल्स जो देखिए ये चारों तरफ, ये जो ये पूरा ये इस तरह से ये जो चारों तरफ जो है गिल लगा हुआ है, और ये इसका इंटीरियर रीजन, ये हेड है, ये आई है, ये माउथ है, ये टेंटिकल है, ये सोल ऑफ द फुट चलने के लिए इसे चलता है, ये गिल्स है, ये मेंटल है, ये ऊपर का शेल है। इस तरह से यानी कहने का मतलब है कि ये जो एक्सेसरी यानी एडाप्टिव जो गिल्स होते हैं, ये एनिमल्स के अंदर, मोलस्का के अंदर जो है कि ट्रू गिल तो नहीं होते, लेकिन ये जो है कि सांस लेने के लिए एक कुदरत ने इसको एक ऑप्शन जो है आर्गन दे दिया, जिससे ये रिस्पायरेशन कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा, ये जो है कि गैस्ट्रोपोड्स हैविंग एडाप्टिव एंड सेकेंडरी गिल, गैस्ट्रोपोड में जो एडाप्टिव या सेकेंडरी गिल्स पाए जाते हैं, उनका पोजीशन और स्ट्रक्चर आपने देखा। तो इसके पहले आपने पहला तो कटेनियस रिस्पायरेशन पढ़ा इसमें, दूसरा जो है कि ब्रांचियल रिस्पायरेशन आपने पढ़ा, यानी जो गिल्स के माध्यम से, चाहे वो वास्तविक गिल्स होते हैं, ट्रू गिल होते हैं, चाहे वो एडाप्टिव गिल्स होते हैं, इसकी स्टडी आपने किया। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है, यानी तीसरे तरह का जो रिस्पायरेशन मोलस्का में पाया जाता है, वो जो है पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है। पल्मोन का मतलब होता है लीवर। तो कुछ ऐसे मोलस्का हैं
जो कभी कभी बाहर निकल के आ जाते हैं पानी के बाहर, और जो वो जब पानी में रहेंगे तो गिल काम करेगा, या कहीं नमी में है तो उनके स्किन से वो रिस्पायरेशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल हैं मोलस्का के, पानी में तो रहते ही हैं, लेकिन ये पानी में रहते, कभी पानी सूख गया, पानी नहीं है, तो फिर ये ज़मीन पे आ जाते हैं, तो फिर आखिर अगर वो सांस नहीं ले पाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए कुदरत ने इनको एक नेक्स्ट जो फैसिलिटी नेचर प्रोवाइड्स देम, ये सेकंड एक्सेसरी respiratory organs that is known as pulmon. Pulmon means liver, just like in higher vertebrate. So they respire with this organs, accessory organs. So this type of respiration known as pulmonary respiration. तो क्योंकि ये पल्मोन जैसे होते लीवर होते नहीं है, लंग्स होते, लीवर हम कह रहे हैं, ये आई एम सॉरी, लीवर नहीं बल्कि लंग्स कहना चाहिए। तो इनमें जो है कि वास्तविक लंग्स नहीं होते, लेकिन जो है लंग्स टाइप होते हैं, लंग्स का काम करते हैं। लंग्स उसे ही कहते हैं कि जो एयर में, इन्वायरमेंट में रिस्पायरेशन जिसके थ्रू हो सके, उसे पल्मोन कहते हैं। तो ये पल्मोन वास्तव में होते नहीं, जो हायर एनिमल्स में जो लंग्स होते हैं उनकी तरह से नहीं होते, लेकिन लगभग वो वही काम करते हैं। इसीलिए इस तरह के अरेंजमेंट, इस तरह का जो है कि पिक्योरिटी इनमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसको जो पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, किस मोलस्का में पाया जाता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या पोजीशन है, क्या फंक्शन है, ये यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो तीसरी कैटेगरी इसका पल्मोनरी रिस्पायरेशन का है, जो मोलस्का में पाया जा रहा है। इन टेरेस्ट्रियल पल्मोनेट्स, जो टेरेस्ट्रियल पल्मोनेट्स हैं, यानी जो ज़मीन पर रहने वाले जो मोलस्क हैं, और जो ज़मीन पे रह के टेरेस्ट्रियल रीजन में रह करके जो एक ऑक्सीजन लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल पल्मोनेट कहते हैं। तो इन टेरेस्ट्रियल पल्मोनेट्स, और इसमें जो वैरायटी भी देखिए, एग्जांपल भी दिया है, लाइमेक्स एंड एरियान, ये दो जो हैं ऐसे हैं एग्जांपल जो टेरेस्ट्रियल पल्मोनेट। क्योंकि अगर एक भी वेराइटी डिफरेंट टाइप का अगर किसी भी क्लासिफिकेशन में, किसी भी क्लास ऑफ आइटम देखने को मिलता है, तो वो नेक्स्ट वैरायटी हो जाती है, तो उसका भी जिक्र करना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ कहा गया कि 3 तरह के रिस्पायर होता है, देयर इज ए 3 types of respiration in mollusca, that is first cutaneous respiration, in which animals respire with their skin, and second mode of respiration, that is ctenidial respiration, in which they respire with the gill, true gill or gill like structure, that is accessory और जो है और adaptive gills. And third type of mode of respiration is pulmonary respiration, that is found in the tertiary pulmonary, that is example Limax, Arion and etc. So these animals show the pulmonary respiration, how they respire, what is the position of pulmonate, and how they conduct the gases exchange from environment, and they exchange the carbon dioxide and oxygen. Now, what is the position, what is the function, these problems you study in this heading in the forward manner. तो इसमें हमने देखा कि लाइमेक्स और एरियन, ये 2 तरह के एग्जाम्पल हैं जो टेरेस्ट्रियल पल्मोनेट मोलस्का में पाए जाते हैं। इनमें जो है कि इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो वो हम आपके सामने जो है, तो एट्रोटिनिडियम डिसअपियर्स, इसमें जो कोई वास्तविक गिल्स नहीं पाया जाता, कोई टिनिडियम नहीं पाया जाता। एंड द मेंटल कैविटीज़, इसमें जो मेंटल कैविटी पाई जाती है, मेंटल कैविटी ही जो है इसका जो है कि काम करती है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, मेंटल कैविटी ट्रांसफार्म्ड इनटू पल्मोनरी सैक। इसका जो मेंटल कैविटी होता है, मेंटल कैविटी वही जो है उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है,
मेंटल कैविटी यानी मोलस्का के बॉडी में जो मेंटल कैविटी पाई जाती है, तो वही जो है कि क्योंकि और कोई ऑर्गन्स नहीं होता रिस्पायरेशन के लिए, क्योंकि इनको मजबूरी हो जाती है कि टेरेस्ट्रियल रीजन में रहना है या रहने लगते हैं, लेकिन अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए रिस्पायरेशन ज़रूरी है। लेकिन ये रिस्पायरेशन कैसे करें, इसके लिए कुदरत इनके अंदर एक मॉडिफिकेशन दिया, और जिसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इनका जो इनमें जो पाए जाने वाली जो मेंटल कैविटी होती है, वो धीरे धीरे पल्मोनरी सैक में बदल जाता है, पल्मोनरी सैक या लंग्स के रूप में बदल जाता है, लंग्स फॉर एरियल रिस्पायरेशन। और जिससे कि रिस्पायरेशन हो सके, तो ये ज़मीन पर रह के इन्वायरमेंट में एरियल रिस्पायरेशन इसी के थ्रू ये करने लगते हैं। तो कुदरत चाहे तो बिना बांस के बांसुरी बजा सकता है, इसके हाथ में कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह की इसमें इनको जो है कि फैसिलिटी दिया, तीसरे तरह की फैसिलिटी इसमें इनको दी गई है। तो रूफ ऑफ पल्मोनरी सैक इज रिचली सप्लाइड विथ वेसल्स। अब ये जो लंग्स जैसा या पल्मोनरी सैक जो बन जाता है मेंटल कैविटी, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई बहुत अधिक मात्रा में जो है कि होती है, ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ अधिक होते हैं। ब्लड वेसल्स का अधिक होने का मतलब इसके रूफ पर यानी ऊपर छत के ऊपर यानी ऊपरी साइड में, अपर लेयर में, अपर पोजीशन में तमाम जो है कि जो है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं, वेसल्स पाए जाते हैं। क्योंकि जब ब्लड वेसल्स रहेंगे तो उसमें जो है कि ब्लड जो है कि फ्लो होगा, और वहीं पे एयर का गैसियस एक्सचेंज भी हो सकता है। द पल्मोनेट लंग्स आर एन एडाप्टेशन, पल्मोनेट लंग्स आर एन एडाप्टेशन, ये एक एडाप्टेशन है। पल्मोनेट जो लंग्स जो मोलस्का में जो देखने को मिल रहा है, यह एक एडाप्टेशन है। आर एन एडाप्टेशन फॉर, किस लिए, फॉर टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस, जिससे कि वो टेरेस्ट्रियल रीजन में अपने अस्तित्व को बचा सकें, अपने आप को सर्वाइव कर सकें। अल्टरनेट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, अल्टरनेट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मेंटल फ्लोर, क्योंकि मेंटल फ्लोर पर जो है कि रह रह के कॉन्ट्रैक्शन, रह रह के रिलैक्सेशन, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, दबता है, एक बार वो जो फैलता है, इस तरह का अल्टरनेट करके जो है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है मेंटल के फ्लोर पर यानी निचले हिस्से में। लोअर और रेज इट, और नीचे की तरफ होता है। और जब ये इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो क्या होता है कि इसमें जो है कि जैसे हमारे हायर एनिमल्स में क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, फूलता है, पचकता है, उसी तरह इसमें मेंटल कैविटी का जो फ्लोर है वहाँ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो उससे क्या उसका आकार बढ़ता है और घटता है। तो इससे होता क्या है, काजिंग द एयर टू रश इन एंड आउट ऑफ द मेंटल कैविटी। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से, फूलने पचकने की वजह से ऑक्सीजन का जो रश है यानी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आता है मेंटल कैविटी में, और फिर जो है कि बाहर जाता है, यानी कि एयर का अंदर आना और एयर का बाहर जाना, ये जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की वजह से जो है कि मेंटल फ्लोर पर होता है, क्योंकि उसका आकार बढ़ता है घटता रहता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से। इस तरह एयर का आना और एयर का बाहर जाना, एयर इन एंड आउट जो है कि ये फंक्शन होता रहता है। तो इससे होता है क्या, एयर कैन इंटर, एयर अंदर आता है, और लीव द सैक, या अंदर आता है या तो फिर एयर जो है कि सैक छोड़ के, कैविटी छोड़ के बाहर जाता है। थ्रू ए स्मॉल राउंडेड पल्मोनरी अपर्चर, किसके थ्रू जाता है, वो एक छोटा सा जो है कि गोल जो है कि पल्मोनरी अपर्चर या ओपनिंग के थ्रू आता है, उसी के थ्रू जाता है। ऑन राइट साइड, किधर होता है इसका पोजीशन कि ऑन राइट साइड प्रोवाइडेड विद ए वाल्व, ये बॉडी के राइट साइड में होता है, और इस जो है कि पल्मोनरी ओपनिंग के ऊपर, अपर्चर के ऊपर एक वाल्व लगा होता है कि जिससे कि जब एयर आ रहा है तो वो खुल जाए, जब एयर जा रहा है तब खुल जाए। लेकिन जब एयर आने जाने की घटना नहीं हो रही है, इंसिडेंट नहीं हो रहा है, तो वो जो बंद हो जाता है। इस तरह का ये फैसिलिटी कुदरत ने इसके बॉडी में दिया है। कंप्रेशन ऑफ मेंटल कैविटी इंक्रीजेज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब जो है कि ये मेंटल कैविटी में जो कैविटी इंक्रीज कर रही है, बार बार इसमें कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि फूल रहा है, पचक रहा है, इससे क्या होता है, इसमें जो कि पार्शियल प्रेशर काम करता है,
पार्शियल आंशिक जो है कि प्रेशर, तो इसमें किसी एयर का आकार, ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड की जाना, तो ये जो एक पार्शियल जब प्रेशर क्रिएट करता है तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड फैसिलिटेट्स इट्स एब्जॉर्प्शन, और इसी वजह से ऑक्सीजन जो है इसके बॉडी में, मेंटल कैविटी में जो है कि एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी एब्जॉर्ब सोख लिए जाते हैं या रिस्पायरेशन कर लिए जाते हैं। सम पल्मोनेट डेराइव O2 फ्रॉम वाटर इन द मेंटल कैविटी, कुछ ऐसे भी पल्मोनेट वो हैं, पल्मोनेट मोलस्क हैं जो ऑक्सीजन को जो है वाटर में घुले मिले ऑक्सीजन को वो लेते हैं, यानी वाटर से ऑक्सीजन को डराइव करते खींचते हैं। कहाँ पर खींचते हैं? उसी मेंटल कैविटी में जहाँ पे पल्मोनेट हम कह रहे हैं, इन द मेंटल कैविटी एंड डू नॉट कम टू सरफेस टू ब्रीथ, और वो जो है कि सरफेस पर वाटर पॉन्ड के जहाँ भी हैं वो उसके सरफेस पे आ करके जो है कि ऑक्सीजन नहीं लेते, क्योंकि ये पल्मोनेट रिस्पायरेशन करना होता है तो वो एरियल रीजन में आना पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी जो है पल्मोनेट जो मोलस्क हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो जो है सरफेस पे आकर के ऑक्सीजन नहीं लेते, यानी सर रिस्पायरेशन नहीं करते, बल्कि पानी में रहते हुए भी वो जो है कि इस तरह के रिस्पायरेशन जो है मेंटल कैविटी के थ्रू कर लेते हैं ये, और जो है कि सरफेस पे आते नहीं और ब्रीदिंग जो है कि करते हैं, यानी अपने आप को सर्वाइव करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोअर पल्मोनेट्स, और कुछ ऐसे भी मोलस्क हैं जो लोअर पल्मोनेट हैं जिनमें ये कंडीशन बहुत एडवांस नहीं होता है। इसका एग्जांपल है लिमनिया प्लेनोरबिस, ये दो तरह के जो है ये एग्जांपल हैं। इनमें जो है इज़ एम्फीबियस, यानी एम्फीबियस है ये, एम्फीबियस मतलब कि ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहती हैं, वाटर रीजन में भी और एक्वाटिक रीजन में भी और टेरेस्ट्रियल रीजन में। एंड देयर मेंटल कैविटी सर्व्स बोथ फॉर एरियल एंड एक्वाटिक रिस्पायरेशन। ये जो लोअर पल्मोनेट है, जो एग्जांपल हमने दिया लिम्निया और प्लेनोरबिस, इन दोनों में जो है कि एरियल रिस्पायरेशन भी होता है और एक्वाटिक रिस्पायरेशन दोनों होता है। दोनों फैसिलिटी कुदरत ने दिया। दे आर सेड टू ड्रॉन इन प्रिवेंटेड, they are said to drown if prevented from coming periodically to the surface to fill the lung with air। यानी जब ये दोनों फैसिलिटी है तो ये क्या करते हैं कि कभी पानी में रहते हैं तो कभी बाहर आकर के जो है कि ऑक्सीजन लेते हैं, यानी इस तरह के इनके अंदर एडाप्टेशन है। ये कहीं पे भी रह करके पीरियोडिक जो है कि बिहेव शो करते हैं, कभी पानी में रहते हैं, कुछ समय बाद फिर सरफेस पे आ जाते हैं, फिर वहाँ पे जो है कि ऑक्सीजन लंग्स से लेते हैं, और यानी अपने लंग्स में यानी पल्मोन में जो है कि एयर भर लेते हैं, और पानी में रहते हैं तो एक्वाटिक रिस्पायरेशन करते हैं। यानी दोनों फैसिलिटी इनको पाई जाती है इनमें, क्योंकि ये लोअर पल्मोनेट है। इस तरह हम देखते हैं इन सम एम्फीबियस प्रोसोब्रांचिया, पाइला एम्बुलेरिया, साइफोनेरिया ईटीसी, जो एम्फीबियस प्रोसोब्रांचिया मोलस्क होते हैं, यानी एग्जांपल दिया गया पाइला एम्बुलेरिया साइफोनेरिया, इसमें जो है कि मेंटल कैविटी इज डिवाइडेड बाय वन इनकम्प्लीट सेप्टम। इनमें क्या होता है कि जो मेंटल कैविटी है वो जो है कि दो भागों में बटी, इनकम्प्लीट सेप्टम में बटी होती है, दो इनकम्प्लीट सेप्टम में बटे होते हैं। इसी को एपीलेरिया कहते हैं सेप्टम को। ये दो भागों में बटा होता है। इनटू ए लेफ्ट पल्मोनरी चैम्बर, और पल्मोनरी चैम्बर में ये खुलते हैं, यानी लेफ्ट पल्मोनरी चैम्बर में ये होता है। एंड ए राइट टिनियल चैम्बर कंटेनिंग ए गिल, और यानी कि लेफ्ट साइड में पल्मोनरी चैम्बर होता है तो राइट साइड में टिनियल चैम्बर होता है कंटेनिंग ए गिल, यानी इसमें गिल्स होता है। यानी कि पाइला हुआ, एम्बुलेरिया हुआ और साइफोनेरिया, इसमें जो है बॉडी के लेफ्ट मेंटल के लेफ्ट साइड में जो है पल्मोनरी चैम्बर और राइट साइड में जो है कि टिनियल चैम्बर होते हैं जिसमें गिल्स पाए जाते हैं। तो ये मतलब दोनों फैसिलिटी होती है, तो ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी।
द एनिमल कैन ब्रीद इन वाटर बाई इट्स गिल्स एंड बाई इट्स लंग्स इन द एयर। तो इस तरह से ये जो है कि जब पानी में रहते हैं तो ये तो अपने जो है गिल से रिस्पायरेशन करते रहते हैं, जो एक राइट साइड में टिनिडियल चैम्बर पाया जाता है उससे, और अगर ज़मीन पे आ जाते हैं, टेरिटरी रीजन में आ जाते हैं, तो अपने लंग्स से, यानी कि लेफ्ट साइड में जो पल्मोनरी चैम्बर है उससे जो है कि रिस्पायरेशन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कितना जो इसमें डाइवर्सिटी है, कितना जो है इसमें जो है मोलस्का के अंदर जो रिस्पायरेशन हो रहा है इसमें कितनी डाइवर्सिटी है। तो शुरू में हमने आपको ये स्टडी में, जैसे कि ये पहले तो हमने मोलस्का के इंट्रोडक्शन दिया, मोलस्का किसे कहते हैं, इसमें क्या है सारी चीज़ें, फिर उसके बाद रिस्पायरेशन में कि माना कि ये क्योंकि ये मेन टॉपिक है यही से हमें पढ़ना है, तो रिस्पायरेशन इन मोलस्का में हमने जब बताया तो यहाँ पे ये कटेनियस रिस्पायरेशन, ब्रांचियल रिस्पायरेशन और पल्मोनरी रिस्पायरेशन, इसके बारे में हमने आपको डिस्क्राइब किया। तो पहला कटेनियस रिस्पायरेशन या इसी को पैलियल रिस्पायरेशन कहते हैं, तो इसके जो है कि डिस्कस किया गया। उसके बाद सेकंड नंबर पर ब्रांचियल रिस्पायरेशन या इसे टिनिडल रिस्पायरेशन कहते हैं। तो इसमें जो हमने स्टडी किया तो हम जो कई हेडिंग हमने पढ़ाई। तो पहली हेडिंग थी ट्रू गिल्स और टिनिडिया, या ट्रू गिल्स क्या होता है, टिनिडिया का, इसके बारे में हमने देखा। तो उसमें भी जब हम चलते थे तो स्ट्रक्चर ऑफ टिनिडिया हमने पढ़ा और नंबर, फॉर्म एंड पोजीशन ऑफ टिनिडिया पढ़ा। उसके बाद जो है कि रिलेशन बिटवीन ब्रांची एंड आर्किल्स, ये भी पढ़ा आपने। फिर उसके बाद जब सेकंड हेडिंग में आते हैं तो सेकेंडरी और एडाप्टिव गिल्स जो है कि इसके बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद जो है इसमें भी कई जो है कि क्राइटेरिया है। एनल गिल्स यानी एडाप्टिव गिल्स या सेकेंडरी गिल्स में कई तरह के होते हैं। एनल गिल्स कुछ में पाए जाते हैं, कुछ में सिरेटा पाया जाता है, कुछ में पैरेलल गिल्स पाया जाता है। स्ट्रक्चर भी दिया गया, ये भी आपने देखा। इसके बाद जो लास्ट जो है रिस्पायरेटरी मूड है वो पल्मोनरी रिस्पायरेशन, किस तरह से ये पल्मोन के थ्रू, यानी जस्ट लाइक ये लंग्स ऑफ हायर वर्टिब्रेट, यानी उस तरह के इनमें रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। तो यानी कि ये कभी पानी में सांस लेते हैं, कहीं भी ज़मीन पे भी रह के सांस लेते हैं। तो इस तरह से हमने आपको जो है कि ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया और पूरा का पूरा जो है कि जो रिस्पायरेशन है इसको जो है मोलस्का में जो रिस्पायरेशन पहली हेडिंग है ये हमने डिटेल में आपको जो है कि समझा दिया, बता दिया। इसके बाद जो है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि मोलस्का में 3 हेडिंग आपको पढ़ना है। एक तो रिस्पायरेशन इन मोलस्का, दूसरा नर्वस सिस्टम इन मोलस्का और टार्सन इन मोलस्का। तो जो कुछ अवेलेबल मैटर होते हैं, कुछ अवेलेबल मैटर नहीं होते और समय भी कम है, क्योंकि अब एक ही 2 रोज ये वीडियो आपको सेंड करना है। तो इस बीच जो टॉपिक हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि इसके बाद टार्सन ऑफ मोलस्का ये हम आपको डिस्कस कर देंगे। इसके बाद फिर आगे जैसा पोजीशन होगा वैसा देखा जाएगा। फ़िलहाल जो है कि इस वीडियो में इतना ही। तो ये कंप्लीट हुआ आपका रिस्पायरेशन इन मोलस्का। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जैसा होगा हम लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ जो है कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के वीडियो लेक्चर सुनने का। ओके।